हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में किचन और घर को ऑर्गेनाइज करने के कुछ ऐसे आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे जिसके हेल्प से आप अपने घर की स्टोरेज स्पेस को इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। These ideas will also helpful for creating functional and well organized storage space। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम अपने किचन में स्टोरेज स्पेस को इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे किचन का ये कैबिनेट है, इसमें मैं पहले इस तरह से सामान रखती थी और इस शेल्फ की हाइट ज़्यादा भी होने की वजह से मैं सामान को रखने के लिए पूरी स्पेस का अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं कर पाती थी और चीज़ें भी अच्छे से नहीं ऑर्गेनाइज हो पाती थी। तो इसीलिए मैंने इस तरह का जो कॉर्नर शेल्फ आता है, इसका इस्तेमाल इस कैबिनेट को चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए करूँगी। इससे क्या होगा, आपका जो कैबिनेट है वो सुंदर भी लगेगा और सारी जो चीज़ें आप वहाँ पे रखते हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी होगी और इस शेल्फ की वजह से मेरे लिए ये फ्लेक्सिबल भी होगा। अगर मुझे फ्यूचर में कोई बड़ा और सामान इसमें रखना होगा, ऑर्गेनाइज करना पड़े, तो इस कैबिनेट को मैं आसानी से यूज़ कर सकती हूँ। सिर्फ मुझे इस कॉर्नर शेल्फ को यहाँ से हटाना होगा और आप देखेंगे कि वीडियो में जो आगे वाली स्पेस है वो भी खुली है और भी मुझे कुछ ऑर्गेनाइज करना होगा तो मैं इस कैबिनेट में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी। स्टोर आइटम्स विच आर यूज टुगेदर इन अ सेम प्लेस। मैं डेली में यूज होने वाले सारे बेडशीट्स, पिलो कवर और कुशन कवर को इस तरह से बेड बॉक्स में ऑर्गेनाइज करती थी, लेकिन जब भी मुझे कोई बेडशीट या कोई निकालना होता था तो सारे जो बेडशीट है वो नीचे गिर जाते थे और मुझे वापस से इसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता था। इसीलिए मैंने इस तरह का जो बास्केट आते हैं इसका इस्तेमाल इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करूँगी। मैं हमेशा बेडशीट के साथ पिलो कवर को स्टोरेज करना पसंद करती हूँ। एक तो मैचिंग पिलो कवर को ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और इन पिलो कवर को रखने के लिए अलग से आपको स्पेस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने अपने बेडशीट को पिलो कवर के साथ फोल्ड करके रखा है। आप चाहे तो इस तरह से बास्केट में इन्हें रख सकते हैं या एक के ऊपर रख सकते हैं, या आप चाहे तो इन बेडशीट को ऐसे फोल्ड करके फाइल सिस्टम में इस बास्केट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब भी आप कोई बेडशीट को यहाँ से निकालेंगे तो दूसरा बेडशीट बाहर नहीं निकलेगा और दूसरा बेडशीट का जो फोल्ड है वो खराब भी नहीं होगा और वापस से आप जब इसे रखेंगे तो आसानी से इस बास्केट में आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो मैंने बेडशीट को रखने के लिए इस रेड कलर के बास्केट का इस्तेमाल किया है। वैसे ही मैंने छोटी जो वाइट कलर की बास्केट है इसमें सारे जो कुशन कवर है इसे सिंपल फोल्ड करके ऑर्गेनाइज किया है और बास्केट में रखने से मैं 15 से 16 कवर्स को आसानी से ऑर्गेनाइज कर पाई हूँ और आगे भी देखेंगे कि जगह भी खुली है और फ्यूचर में मुझे कोई कुशन कवर रखनी हो तो मैं आसानी से रख भी पाऊंगी। तो इन बास्केट की वजह से बेड बॉक्स में बेडशीट को और कुशन को मैंने अच्छे से सेग्रीगेट करके ऑर्गेनाइज कर पाई हूँ और यहाँ पे थोड़ी जगह भी बची है। मुझे फ्यूचर में कोई ऐड करना हो तो मैं कोई और भी चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चीज़ों को वहाँ रखिए जहाँ पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम में से काफ़ी लोगों को रात को पढ़ने की या लिखने की आदत होती है, इसीलिए मैंने मेरे कॉपी और पेन को इस ऊपर वाली बेड साइड टेबल के ड्रॉवर में रखा है और आप देखेंगे कि नीचे हमने हमारी जो बेसिक मेडिसिन है मेरे बेटे की और हमारी उनकी बेसिक मेडिसिन हमें नीचे वाली ड्रॉवर में अच्छे से बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रखा है। अगर रात को कोई अर्जेंसी में हमें कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो हमें यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े और बेड साइड टेबल के ड्रॉवर में रखने से हम इसे आसानी से रात को मिल भी जाते हैं।
तो कोशिश कीजिए सारी चीज़ों को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करें। आप ड्रॉवर को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें तो वे अच्छे भी दिखेंगे और स्टाइलिश भी दिखते हैं। जैसे कि हमारे शू रैक का एक ड्रॉवर है, तो हम पहले इस तरह से सारे जो टूल्स और कैंडल्स, इसेंशियल ऑयल इनको रखते थे। छोटी मोटी जो भी चीज़ें रखती थी इन्हीं ड्रॉवर में रखती थी, तो ये बहुत ही क्लटर रखता था। तो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने इस तरह सा जो टूल बॉक्स आता है या टूल पाउच आता है, इसका इस्तेमाल हमने किया है। ये आपको ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन या मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे और आजकल टूल बॉक्स के साथ ही ये आते हैं। और इस बास्केट में हमने सारी कैंडल्स और इसेंशियल ऑयल को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। और आप देखेंगे कि ड्रॉवर में चीज़ें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी है और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो आसानी से मिल भी जाती है और ड्रॉवर क्लटर भी नहीं लगता है। घर में यूज़ होने वाली जो छोटी मोटी चीज़ें होती है इनको भी आप स्मार्ट वे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी बॉक्स था, तो इसमें मैं छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि रबर, स्टिक्स, हुक, छोटी मोटी जो नट्स होती है इनको अच्छे से सेग्रीगेट करके इस बॉक्स में रखती हूँ। सेक्शन होने की वजह से हम इन्हें अलग अलग सेक्शन में अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। और ये जो बॉक्स है दिखने में बहुत ही सुंदर है, तो इसका इस्तेमाल मैं एज अ डेकोर पीस भी करूँगी। तो मैं इसको यहाँ पे शू रैक के सरफेस पे ही रखती हूँ। तो हुआ ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ डेकोरेशन भी स्मार्ट तरीके से। अब भी आप घर की ऐसी चीज़ों को डेकोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले मेरे बेटे के जो टॉयज है उसे इस तरह की बास्केट में या ओपन में हमारे लिविंग रूम के स्पेस में रखती थी, लेकिन मुझे जब भी सफाई करनी पड़ती थी तो एक एक टॉयज को उठाकर सफाई करनी पड़ती थी। तो इसीलिए मैंने इस तरह का जो फोल्डेबल टॉय ऑर्गेनाइजर आता है इसका इस्तेमाल टॉयज को रखने के लिए लिविंग रूम में करूँगी। अगर आप ये ऑर्गेनाइजर यूज़ में ना आए तो इसे फोल्ड करके आप स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजर का एक ड्रॉबैक मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिनों बाद इसका जो लीड है वो लूज़ होता है, वो अच्छे से बंद भी नहीं होता है। ये ऑर्गेनाइजर हमने लार्ज साइज में खरीदा था, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे टॉयज मैंने अच्छे से इस ऑर्गेनाइजर में रख दिए हैं और भी मुझे फ्यूचर में कुछ टॉयज रखने होंगे इस ऑर्गेनाइजर में, तो बहुत सारी स्पेस भी अवेलेबल है। तो इसकी वजह से अब ये जो स्पेस है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज लगता है और पहले से भी ज़्यादा टॉयज को इस ऑर्गेनाइजर में मैं अभी रख पाती हूँ। तो ट्रस्ट मी, इस वजह से आपकी जो स्पेस है वो लेस क्लटर लगेगी और मोर ऑर्गेनाइज भी लगेगी। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल ज़रूर अपने घर में करें। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।